क्वेश्चन नंबर 6 पे दैट राइट ऑल द प्राइम नंबर्स विद इन 10 to 40, राइट। आपको 10 एंड 40 के बीच में प्राइम नंबर निकालने। देखो 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 11 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा क्योंकि सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होंगे। तो 10 और 40 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 11 एक प्राइम नंबर है, होगा। 12 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो 2 प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 13 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे तो 13 एक प्राइम नंबर होगा। 14 प्राइम नंबर होगा कि नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर्स जो हैं 14 के 1 2 क्या होगा, इसके बाद 7 होगा, मतलब 2 से ज़्यादा होंगे। 14 के फैक्टर्स आप दिमाग में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से ज़्यादा होंगे, चाहे लिख के भी देख लीजिए। कैसे बताया था, तरीका पता ही है। 14 को 1 से करना, 14 को 2 से, 14 को 3 से, 14 को 4 से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट 14 तक डिवाइड करना है। तो आप खुद ही देखोगे कि आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको 14 मिला, यहाँ पे 2 7 से मिला, और अगर 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये नहीं लेना है। 14 को 4 से करोगे तो पॉइंट में आंसर, अगर नहीं तो कितने हो गए, एक फैक्टर तो ये मिल गया क्योंकि ये पॉइंट में नहीं दे रहा है। जब 14 से डिवाइड किया तो 2 हो गया, और 14 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में देगा तो नहीं, 14 6 जा करेंगे तो नहीं, 14 7 जा करोगे 7 2 जा, तो 7 भी इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 14 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 और 7। जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, 2 से ज़्यादा आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना। तो 14 हमारा क्या नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। उसी तरीके से 15 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं, 16 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, और 17 के 2 ही फैक्टर मिलेंगे। 17 के फैक्टर सिर्फ 1 और 17 ही होंगे। आप चेक भी करोगे ना, 14/1 17/2 17/3 करके देखना, 17/4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप इसको जितनी बार डिवाइड करोगे सिर्फ यही दो नंबर होंगे 17/17 वाले, जो क्या देंगे आपको, पॉइंट में आंसर नहीं देंगे। तो सिर्फ 17 के 2 ही फैक्टर आपको मिलेंगे, दैट इज़ 1 एंड 17। तो कहने का मतलब है 17 हमारा क्या हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर इसके बीच में है। 17 के बाद 18 को चेक करो, 18 नहीं, 19 हो सकता है, 2 फैक्टर्स हैं। 20 नहीं, 21 नहीं, 22 जी हाँ, 23 होगा क्या, 23। अब देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि 22 के अगर फैक्टर लिखोगे तो 1 होगा, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 को 2 से डिवाइड करना तो 11 आएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर है, और 22 खुद फैक्टर होता है। तो 22 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 22 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 22 नहीं होगा तो कौन होगा, 23 बिल्कुल, 24 2 से ज़्यादा फैक्टर, 25 2 से ज़्यादा फैक्टर, 26 2 से ज़्यादा फैक्टर, 27 को भी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, और 28 के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, 29 करेक्ट। नेक्स्ट है 29, देन 30 नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, 31 नहीं, 31 यस। नेक्स्ट है आपका 29 के बाद 30 तो नहीं होगा क्योंकि 30 के 1 से डिवाइड हो जाएगा आराम से कम्प्लीटली, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 30 हमारा प्राइम फैक्टर तो नहीं है। 31 क्या लिखेंगे हम, 31 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। 31 के फैक्टर्स 1 और 31 नहीं होते, तो ये भी हमारा फैक्टर है। फिर 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, फिर 38 नहीं, 39 नहीं, और 40 नहीं, क्योंकि 40 खुद क्या है, वो उसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हमारे 10 से लेके 40 तक के बीच के प्राइम फैक्टर्स हो गए 11 13 17 19 23 29 31 एंड 37। ये देखो बिल्कुल सही आंसर, 11 13 17 19 23 29 31 37 करेक्ट। तो ये का ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, उसी तरीके से आप निकालेंगे 40 से 80 के बीच में, फिर 30 से 40 के बीच में। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका